अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपने जो है वो थंबनेल देखा होगा, कोयटा में जो है वो एक फ़ेमस जो है वो डॉक्टर थे, उनके तीनों बेटों को जो है वो फायरिंग करके नामालूम अफराद ने जो है वो कत्ल कर दिया है। तो उस समझने से बाहर है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आजकल ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएंगे, जिस मुल्क में जान की सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, यहाँ पे मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ पे शादी पे गए हुए थे, शादी की तकरीब से वापसी के ऊपर जब वो अपने घर पहुँचने लगे थे, तो वहाँ पे कुछ नामालूम अफराद जो है वो कहीं छुप के बैठे हुए थे। जब वो गाड़ी उनके पास से गुजरी उस सोसाइटी में, यानी कि वो जैसे ही वो दाखिल होने लगी, तो पीछे से नामालूम अफराद ने जो है वो अंधाधुंध गाड़ी के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी। और इस ज़िद में आकर जो है वो तीनों के तीनों उस डॉक्टर के जो बेटे थे वो मौके पर ही जो है वो जाँ बाग हो गए। तो मेरे ख़्याल में इससे कोई बड़ा सदमा किसी भी इंसान के लिए नहीं हो सकता कि आपके तीनों बेटे जो है वो उनको कोई कत्ल कर दिया जाए। और पाकिस्तान का निज़ाम इतना स्लो क्यों है, यकीन जाने यहाँ के हालात जो है वो दिन ब दिन इतने बिगड़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। क्योंकि जिस मुल्क में आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि जहाँ पे इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जहाँ पे उसकी जान की सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे निज़ाम जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है, किसी के लिए, छोटे बंदे के लिए निज़ाम कुछ और है, बड़े बंदे के लिए निज़ाम कुछ और है। तो इस मुल्क से आप जो है वो क्या तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी तरफ पे जाएगा, एक कामयाबी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अमीर है या चाहे कोई गरीब है। अगर आप जब तक इस चीज़ में जो है वो तफरीक रखेंगे, जब तक आप लोग इस चीज़ में फ़र्क रखेंगे, तो यकीन जाने पाकिस्तान कभी भी एक बड़े लेवल पे आगे नहीं जा सकता, खुदारा। तो जैसा कि आप जब से ये वक़ूआ हुआ है, तो वहाँ पे एक हंगामा बरपा हुआ है वहाँ पे कोयटा में। तो पुलिस का कहना ये है कि जितना जल्दी हो सकेगा जो है वो हम उन मुलज़मान को जो है वो पकड़ कर कटहरे में लाएँगे। और यकीनन यकीनन वो जो मुलज़मान हैं वो किसी भी माफ़ी के जो है वो मुस्तहिक नहीं हैं, जिस तरह का उन्होंने ये काम किया है। और मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। हम एक इस्लामी कंट्री में रहते हैं, और अगर आप इस्लामी कंट्री में हमारे हालात देख लें, हमारी आदतें देख लें, फिर कहते हैं कि हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं कर रहा, फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। तो मेरे भाई, आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब ना आए तो और क्या है, आपकी हरकतें तो देखें कि आप लोग कर क्या रहे हो यार। किसी एक, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एक शख्स को कत्ल करना यूँ है जैसे कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता, एक-एक दिन में हम पता नहीं क्या-क्या करते जाते हैं। हमारे इस मुल्क में यकीन जाने ऐसा लगता है कि जानवरों से भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है। इतनी अहमियत तो मेरे ख़्याल में शायद जानवरों की होनी चाहिए, लेकिन इंसान बिल्कुल उससे भी नीचे तक चले गए। अगर आप भाई यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको एहसास होता है कि वहाँ पे किसी इंसान की ज़िंदगी की क्या अहमियत है। तो बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत दुःख हुआ ये सुनकर, जब से मैंने ये वाक़या देखा है, वाक़ई मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है, तो बहुत ही जो है वो सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब रही है। अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो आज की शॉर्ट वीडियो इतनी, मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।